टैब जब आप कुछ शोर वगैरह सुनते हैं तो वहाँ पर यानी कि छोटे छोटे से कुछ पार्टिकल्स नज़र आ रहे होते हैं आपको, तो वो एज अ नॉइज़ होते हैं। तो यहाँ पर जब आपकी क्वालिटी किसी भी क्लिप की या इमेज की डाउन होती है तो उसी तरह से आपको वो पार्टिकल्स नज़र आ रहे होते हैं, जिस तरह से वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो फिर आप यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं उसको और अपनी क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं। मजीद हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये रीलाइट के ऑप्शन है, ऑटो फ्रेम के ऑप्शन है, इसके अलावा नीचे आते हैं रिमूव फ्लिकर के ऑप्शन है, AI मूवमेंट के ऑप्शन है, एंड इसके अलावा कैमरा ट्रैकिंग है, इसके अलावा हमारे पास मोशन ब्लर है, कैनवस है। तो यहाँ पर जी ये आपके पास चीज़ें हो सकता है कि आपके पास अवेलेबल ही ना हो फ्री वाले वर्जन में। ये रिड्यूस इमेज नॉइज आपके पास हो सकता है, ये रीलाइट नहीं होगा, ऑटो फ्रेम भी नहीं होगा। इसके अलावा नीचे आते हैं तो आपके पास ये रिमूव फ्लिकर होगा आपके पास अवेलेबल, लेकिन वो प्रो में होगा और आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। रिमूव फ्लिकर का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है अभी, और जैसे ही हमें किसी भी जगह पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ऑटो फ्रेम में ये होगा कि आप यहाँ पर सिंपली मैं इसको ऑन करता हूँ एंड यहाँ पर मैं कंफर्म करता हूँ एंड यहाँ पर आपके पास रेशोज आ जाएंगी। यहाँ पर मैं अगर इसको 9:16 चूज़ करूँगा तो आपका जो क्लिप है ये 16:9 में था एंड उसको ये 9:16 में यानी कि कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये होता है ऑटो फ्रेम। आप किसी भी फ्रेम में अपने क्लिप को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप 16:9 वाले क्लिप को 9:16 में कन्वर्ट करना चाहते हैं या 1:1 में कन्वर्ट करना चाहते हैं या 4:11 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली ये ऑटो फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्री वाले वर्जन में ये यूज़ नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा ये रीलाइट का ऑप्शन है, सिंपली मैं इसको ऑन करूँगा। इसका क्या काम है, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे एंड यहाँ पर ये आपके पास कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं आपकी लाइटिंग से रिलेटेड, आपकी क्लिप को स्मूथ करने से रिलेटेड, थोड़े से उसमें कलर से रिलेटेड। तो यहाँ पर ये आपके पास है वार्म सॉफ्ट, ये लाइट से रिलेटेड है। ठीक है, ये वार्म लाइट है। इसके अलावा ये सॉफ्ट फेस है, तो ये अगर आपका कोई फेस वगैरह है तो ये आप फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये भी प्रो है, अगर आप फ्री वाला वर्जन यूज़ करेंगे तो उसमें आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। पहले आप कर सकते थे लेकिन अब कैपकट में बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रो कर दी, इसलिए मुझे भी ये प्रो बाय करना पड़ा। तो ये भी हम यूज़ करेंगे जैसे ही मैं अपने यानी कि फेस कैम वाले क्लिप को यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एडिट करके दिखाऊंगा तो उसमें हम फिर ये यूज़ करेंगे और आपको अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये थी यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि हमने यहाँ पर यूज़ की। इसके अलावा ये मोशन ब्लर है। अब इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, सिंपली मैं टेक्स्ट में आता हूँ एंड यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, इसमें मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ रहा है, इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, टेक्स्ट में यहाँ पर चेंज नहीं करूँगा। एंड यहाँ पर इफेक्ट्स में आऊँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर कोई इफेक्ट अप्लाई कर दूंगा एंड इसमें मैं आपको मोशन ब्लर थोड़ा सा ऐड करके दिखाता हूँ। आपने फ्लैश अगर मूवी देखी है या आपने कोई सुपर हीरोज़ वाली मूवीज़ देखी हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे जब सुपर हीरो जब स्पीड से चलता है या उड़ता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा